चाहिएगा जो कोई मीडिया वाला आपसे ज्यादा बड़ा हो जाए, नहीं ना। हर आदमी का एक, लेकिन नहीं, मेरे कहने का मतलब कि किसी को प्लानिंग से बर्बाद मत करिए। अगर आपको बर्बाद ही करना है तो अपनी मेहनत से, अपने ऊर्जा से किसी को तबाह कर दीजिए, अगर आपके अंदर वो क्षमता है तो। अगर आपको अगर प्लानिंग ही आती है तो उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ कि जिसके अंदर पावर हो वो मेरे साथ जिम करके देखे। बस पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। जिसके अंदर पावर हो वो मेरे साथ दौड़ के देखे, जिसके अंदर पावर हो मेरे साथ नाच के देखे, जिसके अंदर पावर हो मेरे इतना सॉन्ग गा के देखे, मेरे इतना वर्क करके देखे। मैं किसी को रोकने नहीं गया हूं। लोगों को करने नहीं आता है और लोग कर नहीं पाते हैं तो भाई खेसारी को कैसे भी डिस्टर्ब करके दबाया जाए, बट मैं इस पे भी फोकस नहीं करता। आपके अंदर दबाने की पावर है, मेरे अंदर करने की पावर, मेरे अंदर दौड़ने की पावर, मेरे आपको अंदर रोकने की पावर है। कितने देर तक आप बाढ़ को रोक सकते हैं सर? जाइए डैम खोली हो दिन कोई गाँव डूबाई ओकरा पते नहीं के डेमुआ खुले तक। अच्छा ये एग्रीमेंट में जीवन भर हमार। अच्छा ये हटब हो दिन वो कहाँ जाए हैं जी डिलेट मारता रहे। तो जिंदगी में लड़ाई झगड़ा किसी चीज का सॉल्व नहीं है। मैं सबसे यही बोलना चाहता हूँ कि प्यार से अगर चीजें हो जाए तो दुनिया में हर चीज मैनेज हो सकती है। मेरा यहाँ पति पत्नी का जब तलाक हो सकता है तो एग्रीमेंट हो। जब जीवन का रिश्ता जब खत्म हो सकता है किसी पेपर के तहत तो क्या वो खत्म नहीं होगा? सब कुछ खत्म होने वाला है। बट ठीक है, वो एक जिद है किसी की और मैं उस जिद के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे दुख नहीं है। हम महीना के 20 गाने गाते हैं, कितना डिलीट मारिएगा? सारे गामा भी तो डील में नहीं है, ये भी तो एक कंपनी है। वेब भी डील में नहीं है, वो भी एक कंपनी है। स्पीड रिकॉर्ड भी नहीं है, वो भी एक कंपनी है। खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड भी नहीं, वो भी तो यूट्यूब ही है। वो मुझे क्यों नहीं मार रहे हैं? मेरे खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड को बंद करके गाना देखे, धजिया उड़ा दो मैं। वो उनको कर रहे हैं जिनकी कोई क्षमता नहीं है, जो बेचारे अपना घर परिवार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं जो उस कंपनी से कुछ कमाना चाहते हैं, अपना परिवार चलाना चाहते हैं। ये गलत है। ठीक है, मैंने डील की है किसी से, लेकिन पेमेंट क्या दिया है आपने? डील मैं 2 महीने पहले उस डील को खत्म कर चुका था और मैंने पेमेंट कोई नहीं लिया। जितना पेमेंट लिया उससे ज्यादा गाना दे चुका हूं मैं। लेकिन ठीक है, उनका पेपर पे साइन किया, वो पढ़ा लिखल ना है, भाई चरा के हीरो बन गए। हम क्या करें, हमारे क्या गलती है भाई? हमें अब भाई चराने वाले कोई लोगों ने प्यार दिया, मैंने मेहनत की और मैं यहां तक पहुंच गया। अब लोगों को लगता है कि एक भाई चराने वाला आदमी इतना बड़ा कैसे हो गया? तो ठीक है ना, और अपने ही लोग काटने वाले हैं। सर आपको क्या लगता है कि अच्छा जितने इंडस्ट्री में लोग हैं, मैंने खेसारी के चाहते जो हीरो रहस, के चाहते जो खाली करेगा नबाजी? नहीं। जिंदगी में हर आदमी जो मेरे कंपटीटर है, जो मेरे आसपास रहने वाले लोग हैं, वो छू के देखिए, आपको भी समझ में आएगा ना कि आप कहाँ छू रहे हैं। नहीं छू सकते। तीसरी को छू के देखिए, नहीं छू सकते। तो वो भी जानते हैं कि किसको मुझे छूना है। वो कमजोर लोग हैं जो अपने बीवी बच्चों को चलाने के लिए खेसारी लाल यादव को अपने पास रखे हैं, बट कोई नहीं। उनका परिवार जब बंद होगा तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। माँ दुर्गा है, अगर मैंने गलत किया होगा तो मेरे साथ गलत होगा। मैं दुर्गा पे छोड़ता हूँ। इस नवरात्रि के टाइम पे मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, बट मैं दुर्गा पे छोड़ता हूँ कि माँ अगर मैंने गलत किया होगा उस इंसान के साथ तो प्लीज मुझे वो सजा देना। अगर उन्होंने गलत किया होगा तो उनको सजा मिलेगी, छोड़ दीजिए। कभी कभी भगवान को छोड़ना चाहिए। अब मैं कितना बेहतर गाया मुझे पता नहीं, लेकिन बांग्ला गाना मुझे बहुत पसंद है तो मैं कोशिश किया हूँ और इसीलिए हम लोगों ने लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद आज सब आप सबसे मिल रहा हूँ और ये माहौल भी बहुत प्यारा है। माँ का आगमन हुआ है, नवरात्रि का समय है और नवरात्रि के समय में मुझे लगा कि अब इससे बेहतर कोई फेस्टिवल नहीं हो सकती है। और ख़ास करके बंगाल के लिए मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई फेस्टिवल नहीं होता है। तो मुझे लगा जी बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पे हम एक दूसरे से मिल के एक दूसरे को नवरात्रि की शुभकामना भी दे देंगे और कम से कम अपने गाने का लॉन्चिंग के दुनिया को बता देंगे। कल तो 10वीं है, बस यही कहना चाहता हूँ कि शांति से 10वीं के दिन आप लोग रावण को हमें जलाना है, लेकिन उसमें भी शांतिपूर्वक सिर्फ रावण जलना चाहिए। उसमें ऐसा ना हो कि राज्य जल जाए, किसी का दुकान जल जाए, क्योंकि लोग थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो मैं सबसे यही बोलूँगा कि शांति से सिर्फ रावण को जलाना है, बुराइयों को जलाना है। और रावण के अपने अंदर जो भी बुराइयां हैं उस बुराइयों को भी जलाने की कोशिश की जाए और हम सबको कोशिश करना चाहिए कि उन बुराइयों को जलाएं, बल्कि ऐसा ना हो कि उसमें किसी का घर जल जाए और किसी की आत्मा जल जाए। और आने वाले दिन में आप क्या क्या सोच रहे हैं? बंगाल में और भी जुड़ना है आपसे? बंगाल में मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे डायरेक्टरों के साथ, बहुत सारे हीरोइनों के साथ मैंने बंगाल किया।
कई सारी लड़कियों के साथ मैंने काम किया, एज ए लीड हीरोइन के साथ मैंने काम किया। तो प्यारे लोग होते हैं, और मुझे बंगाल में और भोजपुरी में ज़्यादा कुछ सिमिलर, माने बहुत सिमिलर है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं नज़र आता है। हम भी भात बोलते हैं, आप लोग भी भाते बोलते हो। आजकल हम लोग चावल बोलने लगे हैं, लेकिन आज भी बंगाल में लोग भात ही बोलते हैं चावल को। और हम पहले अपने बचपन में जब हम गांव पे थे तो भात ही बोलते थे। तो कहीं ना कहीं हमारा बंगाल का भाषा और भोजपुरी का भाषा बहुत मिलता जुलता है। और हमारा, मुझे लगता है कि बिहार के सबसे ज़्यादा लोग बंगाल में, क्योंकि नज़दीक भी है। और मेरे गांव के तो मुझे लगता है कि 99% लोग यहीं हैं बंगाल में। तो एक परिवार जैसा लगता है। और बंगाल में मैं बहुत कार्यक्रम भी किया हूँ, और बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनसे मिलता हूँ और घर पे जाता हूँ तो मुझे अपनापन ही फील होता है। दो लाइन सुना दीजिए दस्तक। ने बंदू 3 दिन तोरे बाड़ी को गेलम देखम पेलम ना बंदी 3 दिन, इतना ही जाता है मुझे। ये गाना के पहले सुने थे आप बंदू 3 दिन? मैं जबकि 12-14 साल का था तो उस समय मैं रामायण महाभारत गाता था। तो उस समय हम लोग को यही गाना जो है ना बहुत फेमस था उस समय। तो मुझे लगता है काफ़ी पहले से ही फेमस गाना है। तो मेरे जहन में था, तो मैं एक दिन गा रहा था तो बद्री जी ने बोला कि यार ये मेरे ही कंपनी का गाना है, तो इसको थोड़ा सा कोलैबोरेशन करिए आप। मैंने ठीक है सर, अगर आप कर रहे हैं तो करते हैं। तो हमने कोशिश की, और आज देखिए नंबर 1 आज ट्रेंडिंग में हर जगह है, म्यूजिक सेक्शन में भी है, मेन ट्रेंडिंग में भी है। इसका टीज़र भी ट्रेंडिंग में था, इसका मोशन पोस्टर भी ट्रेंडिंग में। तो कहीं ना कहीं ये लोगों का प्यार है। और बंगाल बड़ी प्यारी भाषा है, बंगाल की भी बड़ी प्यारी भाषा है। यहाँ के लोग बड़े प्यारे होते हैं, थोड़ा लाउड होते हैं बट प्यारे होते हैं। तो अच्छा लगता है। तो मैंने कोशिश की है, और बंगाल का कितना प्यार मिल रहा है अब आप लोग को बताना है कि इस गाने को और ऊपर ले जाना है, ताकि ये आपका भाषा किसी भी लैंग्वेज में आए, किसी भी लैंग्वेज का कलाकार अगर गाए तो इसको बड़ा करना आपका कर्तव्य हो जाता है। बंगाल में क्यों लॉन्च किया आप ये गाना? बंगाल में लॉन्च तो हो चुका था यूट्यूब पर, बंगाल में लॉन्च नहीं किया मैं। लॉन्चिंग हमने पार्टी रखी, सिर्फ आप सबसे मिलने का उद्देश्य था, और हमने इस कल्चर को उठाया था। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हक आप सबका है इस गाने पे। तो मैं चाहा कि आप सबके बीच में ही इसको मुहूर्त किया जाए, और आप सबके बीच में ही इसको उजागर किया जाए। ये कितना मुझे लगता है कि जो पुराने गाने हैं, ये गाना, इसका वर्जन जो है अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अभी जितना हुआ है, आप लोगों को रिवर दिए हैं, उससे बहुत बड़ा गाना होने वाला है। क्योंकि मेरा जो भी गाना सारे गमा का है 100 मिलियन के नीचे कोई गाना नहीं है। तो ये मुझे लगता है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी प्यार इसको दीजिए, ताकि ये गाना 1 बिलियन हो जाए। और बहुत जब आएगा तब हम बोलेंगे ना। नहीं 2 लाइन गा दीजिए। अभी ये गा दे। 2 लाइन छठ पूजा के लिए। 10वीं बीतने वाला है तो लगा दे छठ पूजा। जो अभी दुर्गा का दिन है ना, तो हम दुर्गा पूजा में हैं, और आप दुर्गा पूजा भी मनाइए, फिर हम एक दूसरे से दोनों भाई मिलेंगे, उसके बाद छठ का पाठ। नहीं बंगाल का जो इधर है वो बिहार में आने के लिए आप बोलिए ना, छठ पूजा में आप बिहार में आइए, 2 लाइन गा बंगाल के। के लोगों को बोल दो कि बिहार चले जाइए। आज बोलिए तो आने के लिए भाई, छठ जितने पूजा बंगाल के लोग हैं प्लीज बिहार चले जाइए। नहीं, छठ पूजा में गा